बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ैन और आप देख रहे हैं खोजी टीवी 2.0। दोस्तों, हकाइक बताते हैं कि 60% भारतीय आवाम को वॉशरूम मैसर नहीं, जिससे आप पड़ोसी मुल्क में गुर्बत का अंदाजा लगा सकते हैं। इतनी गुर्बत होने के बावजूद भी भारत को हमेशा दूसरे मुल्कों की फिक्र रहती है जिनमें पैसा इन्वेस्ट करके पाकिस्तान के खिलाफ काम किया जा सके। खासतौर पर अफगानिस्तान और ईरान की मदद करने को हमेशा तैयार रहता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत ने अपनी गरीब आवाम के मुंह से नवाला छीनकर कैसे अफगानिस्तान में अपना पैसा जाया किया और अफगानिस्तान में ऐसे मंसूबे मुकम्मल किए जिससे अफगानिस्तान ने अपने कदम जमाए, मगर फिर पाक फौज और तालिबान ने इंडिया को अफगानिस्तान से निकाल बाहर किया और भारत की सारी इन्वेस्टमेंट जाया हो गई, जिसकी वजह से अभी तक भारत को नींद नहीं आ रही। तो आइए चलकर इन मंसूबों के बारे में आपको बता दें। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल खोजी टीवी 2.0 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगी घंटी को भी दबा दीजिएगा ताकि ऐसी ही आने वाली और वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं अफगानिस्तान के पार्लियामेंट हाउस की, जो कि इंडिया ने $90 मिलियन से तामीर किया और 2015 में उसका इफ्तिताह मोदी ने किया। उस तकरीब के मौके पर मोदी ने अफगानिस्तान के लिए बड़ी जबरदस्त बात की। उसने कहा था, यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी है। और वाकई अब उसके असली यार काबुल में पार्लियामेंट हाउस पर आकर बैठ चुके हैं। यानी आप कह सकते हैं कि इंडिया का पैसा जाया हो गया, क्योंकि तालिबान अब आकर उस पार्लियामेंट में टांगों पर टांगे चढ़ाकर बैठे हुए हैं। फिर हम बात करते हैं हबीबा हाई स्कूल, जिसे इंडिया ने रीबिल्ड किया था और अब उसमें तालिबान की मर्जी के मुताबिक निसाब पढ़ाया जा रहा है। तो समझिए यहाँ पर भी पैसा बर्बाद हुआ। सलमा डैम अफगानिस्तान के बड़े डैमों में से एक है, जो कि वाफिर मिकदार में बिजली पैदा करता है और पानी की स्टोरेज करता है। यह भी इंडिया का अफगानिस्तान के मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट्स में से एक है और अब यह भी तालिबान के अंडर कंट्रोल है। मतलब यहाँ पर भी पैसा बर्बाद। इसके अलावा पलहमरी से काबुल तक इंडिया ने इलेक्ट्रिशियन एस्टेब्लिशमेंट के लिए ट्रांसमिशन लाइन दी। काबुल में इंदिरा गांधी चिल्ड्रन अस्पताल दिया और उसका फ्रंट किरदार भी रहा। अफगान नेशनल एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश करने के लिए फंड्स दिए। काबुल में चमल तारा पावर स्टेशन कायम किया। कंधार में क्रिकेट स्टेडियम बनाकर दिया। कंधार में ही कवरेज वेयर हाउस बनाकर दिया। मुख्तलिफ सूबों में टेलीफोन एक्सचेंज सेट करके दिए। नेशनल टेलीविजन नेटवर्क को एक्सपेंड करके दिया। कई सूबों में ट्यूबवेल लगा के दिए। 3 बड़े आबी जहायर बहाल किए। काबुल में 5 टॉयलेट और सेंटर्स बनाए गए। वैसे टॉयलेट के दर्द को भारत नहीं समझेगा तो कौन समझेगा। दोस्तों, जरा दिलारम रोड तामीर किया, जो कि अफगानिस्तान के ही लिए नहीं बल्कि इंडिया के लिए भी बहुत अहमियत का हामिल था, जो कि अफगानिस्तान को ईरान से मिलाता है और ईरान में मौजूद चाबहार पोर्ट से कनेक्ट करता है। चाबहार पोर्ट, जिस पर इंडियंस ने इन्वेस्टमेंट भी की है, ये समंदर के रास्ते बंबई से कनेक्ट होती है और यहाँ भी पैसा बर्बाद ही समझे, क्योंकि अब आकर आगे बैठ गए हैं तालिबान। 200 और सैकड़ों स्मॉलर और लेस विजिबल प्रोजेक्ट्स, जिनमें छोटे स्कूल और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम शामिल हैं, उन पर पैसा खर्च किया गया और वो भी सैकड़ों की तादाद में। काबुल में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बसें दी गई। अफगान नेशनल आर्मी को 250 मिलिट्री बसें दी गई और एयरफोर्स को MNI-25 और MI-35 हेलीकॉप्टर दिए गए और 5 शहरों के पब्लिक हॉस्पिटल में 10 एम्बुलेंस दी गई। अफगान नेशनल एयरलाइन के लिए एयरक्राफ्ट दिया गया। फरियाब सूबे में ट्रांसमिशन लाइन और सबस्टेशन के लिए मटेरियल दिया गया। हाई प्रोटीन स्टेट्स अफगान चिल्ड्रन स्कूलों में रोजाना दिए जाते थे और गंदम दाने और दूसरे अनाज के लिए कई शिप्स भी अफगानिस्तान भेजे गए। अफगान रेड क्रेसेंट सोसाइटी प्रोग्राम के लिए भी इंडिया ने फंड्स दिए। 5 अफगान शहरों में मुफ्त मेडिसिन और मेडिकल सेंटर भी दिए गए। अफगान पब्लिक स्टेशंस में टेक्निकल एडवाइजर दिए गए। अफगान पब्लिक सर्वेंट को ट्रेनिंग दी गई। पुलिस को फंड्स दिए गए। अफगान सोल्जर्स के लिए फंड्स जारी किए गए और सैकड़ों अफगान स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप दिए गए। अफगान औरतों के लिए वोकेशनल कोर्सेज दिए गए। टेली एजुकेशन कोर्सेज दिए गए और यहाँ तक कि अफगान नेशनल क्रिकेट टीम के लिए इंडियन स्टेडियम को होम ग्राउंड के तौर पर मुख्तस किया गया, जिसके लिए फंड्स भी अलहदा हैं। ख़वातीन हज़रात, ये वो फंडिंग थी जो कि भारत ने अफगानिस्तान में की। अब ये सुनकर आप सोच रहे होंगे कि देखो, इंडिया ने अफगानिस्तान की गरीब आवाम की परवाह तो की। तो मैं उन बोले लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी कुछ यूँ है कि एक औरत बहुत गरीब थी। उसके घर में खाने तक को कुछ नहीं था और बच्चे भूख से तड़प रहे थे। शैतान को किसी तरह पता चल गया कि उस औरत के लिए
घर में खाने को कुछ नहीं है और करीब है कि उसके बच्चे भूख से मर जाएं, तो मजबूरी शैतान का आसान हदफ होता है। तो शैतान ने सोचा कि क्यों न मैं इस औरत के घर राशन भिजवा दूं और उस औरत पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा लूं कि शैतान ने तुम्हारी मदद की और अल्लाह ने नहीं की। सो शैतान ने अपने चेले को राशन के साथ औरत के घर भेजा और चेले को कहा कि उस औरत को लाजमी बताना कि ये सारा सामान शैतान ने भेजा है। चेला सामान लेकर उस औरत के घर पहुंचा तो औरत ने चुप करके सामान रख लिया, लेकिन शैतान के चेले से ये तक ना पूछा कि ये राशन किसने दिया है। शैतान के चेले ने औरत से कहा कि क्या तुम ये नहीं जानना चाहोगी कि ये मेहरबानी तुम पर किसने की है? तो औरत ने जवाब दिया नहीं। शैतान के चेले ने पूछा क्यों? औरत ने जवाब दिया मेरा अल्लाह इतना बड़ा है कि वो शैतान से भी ये काम करवा सकता है। दोस्तों, इंडिया ने अफगानिस्तान में अपना इन्फ्लुएंस कायम करने के लिए बहुत सारा पैसा लगाया। इनफैक्ट अल्लाह ने शैतान से काम करवाया है। अगर इंडिया ने नेक नीति के लिए सारे काम किए होते तो अफगानिस्तान से कभी भी ना भागता। ये सारा पैसा सिर्फ और सिर्फ अपना अफगानिस्तान पर असर रसूख कायम करने और अफगान अवाम को पाकिस्तान के खिलाफ करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। हम जानते हैं कि पिछले कई सालों में अफगान क्रिकेट टीम समेत बहुत से अफगानी हमारे खिलाफ जहर उगलते रहे, तो ये उसी का नतीजा था। और अगर अभी भी लोग नहीं समझते तो वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। दोस्तों, तालिबान के आने से इंडिया ऐसे दुम दबाकर भागा है जैसे उसका अफगानिस्तान में कुछ था ही नहीं। और ये बात भी सच है कि इंडिया ने ये फंडिंग करके पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे इक़दामात भी उठाए और जितनी भी दहशतगर्दी हो रही थी वो अफगानिस्तान में बैठकर ही कर रहा था। और जाहिर सी बात है कि जो मुल्क आपको इतनी फंडिंग दे रहा हो, आप उसके खिलाफ कैसे जा सकते हैं। यही वजह है कि अफगानिस्तानी हुकूमत और अवाम ये जानते बूझते हुए कि इंडिया अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयां कर रहा है, इसके बावजूद वो खामोश रहे। वो इसलिए क्योंकि वो इंडिया के एहसान तले दबे हुए थे। लेकिन अफगान तालिबान के आते ही इंडिया ऐसे रफू चक्कर हुआ जैसे वो कभी अफगानिस्तान आया ही नहीं था और यकीनन उसकी सारी इन्वेस्टमेंट जाया हो गई है। तो इसलिए आप भी समझ गए होंगे कि भारत ने क्यों अपनी गरीब आवाम पर पैसा लगाने के बजाय अफगानिस्तान की मदद की। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के बारे में हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कि क्या इंडिया ने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो नेक नीति से की थी या फिर पाकिस्तान के खिलाफ अपने मकसद पूरे करने के लिए? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल भी रखिएगा। अल्लाह हाफिज।